करीम आका ने वो दुआ कयामत के दिन के लिए संभाल कर रखी है। बरोज़े कयामत अल्लाह के रसूल हमारे और आपके आका उस दुआ से हम गुनाहगारों की शफाअत फरमाएंगे। तो सुनाए, इनका तज़किया करे, तस्फिया करे। बनी इस्राइल में बेशुमार अंबिया तशरीफ लेकर आए और वो साहिबे किताब भी थे, इसीलिए बनी इस्राइल अहले अरब को ताना दिया करते थे, उम्मी कहा करते थे। उम्मी के दो माना है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उम्मी के दो माना है। जब इसकी निस्बत उम्मत की तरफ की जाएगी तो इसका माना होगा नाख्वानदा, बेपढ़ा लिखा। लेकिन जब इस लफ्ज़ की निस्बत रसूल की तरफ की जाएगी तो इसका माना होगा जिसने ना किसी से पढ़ा हो और ना जिसको किसी ने पढ़ाया हो। तो वो ताना दिया करते थे, अपने ऊपर घमंड किया करते थे बनी इस्राइल। उनमें बेशुमार अंबिया आए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत ईसा तक बेशुमार अंबिया आए। और इधर हजरत इस्माइल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। इधर सिलसिला जारी था, तकरीबन कमोबेश 70,000 अंबिया तशरीफ लेकर आए और बनी इस्राइल साहिबे किताब भी थे। तो वो फख्र किया करते थे, अपने ऊपर घमंड किया करते थे और ताना दिया करते थे कि तुम उम्मी हो, तुम साहिबे किताब नहीं हो, तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है। इसी लफ्ज़ को रब्बे कायनात ने अपने महबूब के लिए शान बना दिया। इस उम्मी से कोई ये धोखा ना खा जाए कि ये उम्मी है। वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, आगे रसूल भी है, रसूलन मिनहुम। उम्मी से अपने जैसा कोई ना समझ ले, केने कोई अपने जैसा ना समझ ले, बल्कि आगे रसूलम भी फरमाया है, इनमें से आया है लेकिन रसूल रिसालत और नबुव्वत अता फरमा के भेजा गया है। और ये ऐसा रसूल है कि जिसकी शान ये है कि अगर ये अपना लुआबे दहन कुएं में डाल दे, ये अपना लुआब टूटी हड्डी में लगा दे तो हड्डी जुड़ जाया करती है। ये ऐसा रसूल है जो अपना लुआबे दहन अगर अली की आंखों में लगा दे तो आंखें ठीक हो जाया करती हैं और ऐसे ठीक होती हैं कि अली फरमाते हैं कभी कोई तकलीफ ही नहीं। ये ऐसा रसूल है कि अगर अपना लुआबे दहन सिद्दीक़ अकबर के पैर में सांप ने काट लिया है, जहर फैल गया है, अगर उस जगह लगा दिया जाए, जख्म पर लगा दिया जाए और जख्म भी ये वो रसूल है जो अगर अपना लुआबे दहन हज़रत जाबिर की हांडी में डाल दे तो वो हांडी जिससे 2-4 लोग खाना खा सकते हैं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं अल्लाह की कसम 1000 लोगों ने खाना खाया। ये ऐसा रसूल है जो अगर किसी को लकड़ी दे दे तो तलवार कर, ये ऐसा रसूल है जो अगर इशारा कर दे तो चांद, जो अगर इशारा कर दे तो सूरज पलट कर आ जाए। ये वो रसूल है कि अगर वो इशारा कर दे, कोई सहाबी आए, या रसूल अल्लाह ईमान तो ले आया हूं, इतना चाहता हूं कि ईमान ताज़ा हो जाए। अल्लाह के रसूल ने पूछा तुम ही बताओ क्या देखना चाहते हो? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अगर वो दरख्त आ जाए आपकी बारगाह में, अल्लाह के रसूल फरमाया वो दरख्त अपनी जड़ें उखेड़ कर अल्लाह के रसूल की बारगाह में रिसालत अता फरमा के भेजा, नबुव्वत अता फरमा के भेजा। और ये तो वो रसूल है कि जिनका रसूल फक़्तना बादहुम अला बाद, ये सब रसूल
थे, नफ्से नबूवत और रिसालत में तो एक जैसे थे, लेकिन मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें कोई वो है जिसने अल्लाह से कलाम किया, व रफा बादहुम दराजात, और कोई वो है कि जिसे अल्लाह ने दर्जा बुलंद कर दिया, वो जिसको दर्जा बुलंद किया है वो कोई और नहीं, उसका नाम। एक मर्तबा सहाबा मस्जिद नबवी के पास बैठकर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और पिछले अंबिया का जिक्र कर रहे थे। कोई कह रहा था कि हज़रत आदम को अल्लाह ने चुन लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, अल्लाह के खलील है, दोस्त उन्हें अल्लाह ने खलील बना दिया। जनाब मूसा को वास किया, मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या उम्मा सुनो, अगर आज मूसा मौजूद हो और तुम मेरी पैरवी ना करो, मेरी इत्तिबा ना करो, मूसा की इत्तिबा करो, तुम सिरात मुस्तकीम। और अगर आज मूसा मौजूद होते, अगर वो होते तो उनके लिए लाजिम था, उन पर वाजिब था कि वो मेरी और एक वो है दर्जों रसूलों में भी सबसे आला मकाम अता फरमाए। उसका मतलब ये होगा पढ़ाया और ना उसमें फिर क्या, इस रसूल उम्मी की शान ये है कि अर-रहमान अल्लमल कुरान, ये वो रहमान है कि जिसने अपने महबूब को कुरान वो अल्लमा का मालूम है, और जो कुछ आप नहीं जानते आपके रब ने आपको वो भी। ये ऐसी शान वाला, इसी असमत वाला आपने देखा होगा। एक मौलवी साहब वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर, उसका कहना ये था कि अल्लाह के रसूल कुरान में नबी और सफ़ी किरामत नहीं जानते थे कि कुरान और कुरान किरामत बनी, और इस किरामत में मुझे मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा है, शेर खुदा की बात है। वहुवल लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, ये वो रसूल ही है जिसने उम्मीयीन में उन्हीं में से रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही। एक तरफ से दूध पी रहे थे, दूसरी तरफ से दूध नहीं पी रहे थे। वजह जानने की कोशिश की गई, गौर किया गया कि आखिर ऐसा क्यों है। पता चला कि दाई हलीमा के साहबजादे और भी हैं, तो इसीलिए अल्लाह के रसूल एक तरफ से दूध पी रहे हैं ताकि उनका हक ना मारा जाए, उनका भी हक है, दूसरी तरफ से वो भी अखलाक पेश किया। रहमत समझ रहे हो, वो तो रहमत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हों और वो अपनी तीनों बेटियों को अच्छी तालीम दे, अच्छी तरह पढ़ाए और फिर उनका निकाह कर दे, उन्हें उनके घर भेज दे, अच्छे घर भेज दे, तो वो बाप जन्नत में दाखिल होगा। हजरत आयशा मौजूद थी, फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास 3 नहीं 2 बेटियां हो तब क्या होगा?
अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर दो बेटियां हों वो भी इसी तरह मामला करे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। फिर हजरत आयशा इस उम्मत पर एहसान फरमाती हैं और अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह अगर एक बेटी हो किसी के पास तब क्या मामला होगा। अल्लाह के रसूल का दरियाए रहमत जोश में आता है, फरमाते हैं कि आयशा अगर किसी के पास एक बेटी हो और वो उस बेटी की अच्छी तरह तरबियत करे, अच्छी तालीम दे, पढ़ाए लिखाए, फिर उन्हें उनके अच्छे घर भेज दे यानी ससुराल भेज दे, अच्छी जगह निकाह कर दे तो वो भी जन्नत में दाखिल। वयुज़क्कीहिम, इस तरह अल्लाह के रसूल ने तज़किया फरमाया। बद अखलाकी का दौर था तो आपने अखलाक पेश किया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी आया करते थे, देहात से गांव से आया करते थे और जब आते थे तो कुछ ना कुछ अल्लाह के रसूल को तोहफा पेश किया करते थे, नजर पेश किया करते थे। कभी खजूर लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं। एक दिन अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो अंगूर लेकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंगूर खुद तनावल फरमा लिए। तो जब वो सहाबी चले गए, उनका नाम हजरत जाहिर था, जब वो चले गए तो साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आज आपने आदत के खिलाफ काम किया, आदत के खिलाफ मामला किया। जब आपकी बारगाह में कोई खाने पीने की चीज लेकर आता था तो आप बांट कर खाते थे, आप तकसीम फरमा कर खाते थे, हमें भी अता करते थे, हम भी तनावुल करते थे, हम भी खाते थे। आज ऐसा नहीं किया आपने, आज सारे अंगूर खुद ही तनावुल फरमा लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुनो, अंगूर खट्टे थे इसीलिए मैंने सारे अंगूर खुद खा लिए। अगर तुम्हें भी देता तो तुम थूक देते, तो तुम मुंह बनाते और ये देखकर मेरे दोस्त हजरत जाहिर को उनके दिल टूट आता, उनको तकलीफ। तो अपना अखलाक पेश करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वयुज़क्कीहिम तज़किया और तस्फिया फरमाया। और जरूरत इस बात की है कि हम भी अल्लाह के रसूल की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। मैं एक बात अर्ज करूं, अल्लाह के रसूल की सीरत क्या थी, अखलाक क्या था, आपका किरदार क्या था, ये गैर किताबें खोल के नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं देखेंगे कि अल्लाह के रसूल की सीरत क्या थी, क्या मामलात फरमाते थे, क्या किरदार था। ये तो हम और आप जानते हैं कि उनका अखलाक ऐसा था कि कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप अखलाक के अजीम मर्तबे पर फाइज, अजीम मर्तबे पर फाइज हैं, आला अखलाक वाले हैं। लेकिन ये गैर नहीं पढ़ेंगे। हमें चाहिए कि हम भी अपने अंदर वही अखलाक पैदा करें, हम भी अपनी जिंदगी अल्लाह के रसूल की सीरत के मुताबिक गुजारें, ताकि जब लोग देखें तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं